सरकार तो ऑलरेडी है ना जी, तो उसमें क्या करना, उसमें तो चलिए रहा है। तो है ना परिवार। वो ठीक है, तो फिर वही बात हम कर रहे हैं ना कि हमारे तरफ से तो कुछ नहीं है, सब ठीक है। परिवार में यदि मौका मिलता है तो आप उनको सहयोग करें। ना हमको हमारे तरफ से कहीं किसी प्रकार का इफ बट की बात नहीं है। हाँ, फिर से आप सपोर्ट करेंगे अगर तेजस्वी? अभी तो खुद डिप्टी सीएम है जी, तो अभी तो सरकार में वो लोग हैं, सरकार चला ही रहे हैं और नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, वो डिप्टी सीएम है, तो चलिए रहा है। आपका भांजा है, करीब का रिश्ता है, ब्लड रिलेशन है। ठीक है। 24 का जो लोकसभा इलेक्शन, अब हम तो जो है कोई विरोध की तो बात नहीं बोल रहे हैं किसी का। समर्थन करेंगे। अब वो लोग हमसे समर्थन लेगा कि नहीं लेगा तो उन लोग पर डिपेंड कर रहा है ना भाई। हम कैसे बोल रहे हैं, हम पता नहीं वो लोग कहेंगे नहीं, तो फिर कैसे होगा। जनता हमारे साथ है, आज भी जनता के बीच हम रहते हैं, दिन भर हमारा काम चालू रहता है, जनता से मिलना जुलना है, बात करना, टेलीफोन पर भी कहीं भी रहते हैं तो वो टेलीफोन पर काम हम करते रहते हैं और जनता से हमारा पुराना लगाव है, घर भी है मेरा। हमेशा हम दुख और तकलीफ को अपने हृदय में लगा करके और हमने घूमने का काम किया है। तो कैसे आगे बढ़े इस ऊंचाई तक? आगे बढ़े हैं, एक दूसरे का सहयोग रहता है। जैसे हमारे समय नेताजी लालू जी थे, जयप्रकाश जी ने आगे आंदोलन चला तो उसमें लालू जी बढ़ाए जी, कभी कर्पूरी जी बढ़ाए, कभी जेपी बढ़ाए, कभी उसी तरह से हम लोग भी सहयोग किए तो उन्होंने हम लोग को भी बढ़ाया, पार्टी के सिपाही के तौर पर काम किया है। तो स्वाभाविक है, जो खटता है वही बनता है। जो चेहरा है वो कौन तरह देश का भला का काम कर रहा है, देश का कौन भलाई का काम कर रहा है। देखिए जीव जो है ना, यही जो है ईटा पत्थर चलवा देता है, यही फूल माला चढ़वा देता है। इस देश का दुर्भाग्य है और जनता तय करेगी कि देश रहेगा या देश जाएगा। रोज हम लोग पढ़ते हैं बस पर, गाड़ी पर, ट्रक पर लिखा हुआ है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन जस्ट उल्टा ही हो रहा है, ना बेटी पढ़ रही है ना बेटी बच रही है। दाल रोटी के लिए लोगों ने हमारे नाम का दुरुपयोग किया, गंगा जल बना के। तो बिहार के थे, बेतिया के थे प्रकाश झा जी, और ये लोगों ने काफी पैसा कमाया। उसी समय हमने सुना कि 500 करोड़ रुपया ये लोगों ने कमा लिया था एक सप्ताह के अंदर। तो मैंने हमको लगता है हजारों हजार करोड़ लोगों ने कमाए। तो हमने पूछा था कि आप लोग मेरे नाम को क्यों आप लोगों ने किया, लेकिन वो लोग कहा कि एक सिनेमा है, एक कला है, एक चित्र है जिसको हम लोगों ने दिखाया है। और दाल रोटी का ही हमारा समझ में आया कि लोग दाल रोटी के लिए काम कर रहे हैं, दाल रोटी कमाया खाया लोगों ने। साधु यादव जो बिहार का चमकता हुआ राजनीतिक सितारे, जो 3 दशकों से बिहार के राजनीति में हलचल रखने वाला, विधानसभा से लेकर लोकसभा तक मेंबर रहे और उनसे जानते हैं बिहार की वर्तमान स्थिति, इनसे जानते हैं आखिर बिहार की राजनीति के बारे में। सीधी बातचीत करते हैं। सर क्या कहेंगे बिहार की राजनीति में? बिल्कुल बिहार का राजनीति सही दिशा में काम कर रहा है और अच्छा चल रहा है। महिला आरक्षण का जहां सवाल उठा था और जातीय जनगणना का भी सवाल उठा है। जातीय जनगणना में हमारे बिरादरी के जो लोग थे, जिनको जादव और अहिर कहते हैं जी, तो उनका 2011 में जो सर्वे रिपोर्ट माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आउट किया था और पब्लिश नहीं किया था, लेकिन रिकॉर्ड में आया था, उसमें हमारी जनगणना के हिसाब से, आज के हिसाब से उस समय 17% था जी, और आज 14% दिखाया गया है। तो 2% बढ़ेगा तो 19% होगा। अगर 17 में 2 जुटता है तो 19 होगा और आज 14 दिखाया गया है, तो इसमें 5% का कहाँ गैप रह गया है, ये भी देखने का चीज है। सर तो जिस तरह से सर्वे मतलब महिला आरक्षण बिल कह रहे हैं कि पारित हो गया बिहार में, इसका जनगणना भी हो गया, तो क्या 2024 के इलेक्शन को जोड़ के देखा जा रहा है क्या? नहीं, ये बात सही है, जनगणना तो होना चाहिए और महिलाओं को भी जनगणना होना चाहिए, महिलाओं को भी आरक्षण मिलना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो आरक्षण देने वाले जो लोग हैं वो आरक्षण में देरी क्यों किए, 29 में लागू करने की बात हुई है, तो इसमें हमको थोड़ा सा लोचा नजर आ रहा है कि ये चुनावी रणनीति तो नहीं ये लोग बना रहे हैं। अच्छा, कि चुनाव तो नहीं 24 के पार कराना ही लोग चाहते हैं। तो इस तरह का ख्याल अगर कोई रखा है तो महिलाओं के साथ हमारे समझ से ना इंसाफी होगी। कि विपक्ष में कौन सा चेहरा होगा जो प्रधानमंत्री बनेगा? देखिए, जब जनता के मन और मियाज बन जाता है ना, तो वो कोई माने नहीं रखता है, वो कोई माने नहीं रखता है। जब यहाँ एमपी जीत के आ जाएगा, अपने आप तय हो जाएगा कि कौन व्यक्ति देश को चलाएगा, उसको लोग मान लेता है। लेकिन कहा तो सत्ता पक्ष कह रहे कि चेहरा ही नहीं आउट हो रहा, तो किस पे मतलब मुहर लगाया जाए? तो जो चेहरा है वो तले कौन भला काम कर देश का जी, जो चेहरा है वो कौन तरह देश का भला का काम कर रहा है, देश का कौन भलाई का काम किया है? तो मोदी जी के राज में इतने विकास हुए जो 70 साल, कौन जी का विकास हुआ? हम लोग से छुपा हुआ चीज है, हम लोग तो सब जान रहे हैं।
मोदी जी क्या विकास कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं सब चीज नारा है कि 9 साल बेमिसाल। अरे यही तो 9 साल बीच चौपट हो गया। हाँ, अच्छा। हाँ, यही तो समझदारी का झूठ का खेती कब तक चलेगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ रोज रोज हम लोग पढ़ते हैं बस पर गाड़ी पर ट्रक पर लिखा हुआ है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन जस्ट उल्टा ही हो रहा है, ना बेटी पढ़ रही है ना बेटी बच रही है। अभी अभी देख रहे हो हर जगह गली गली बड़े बड़े पोस्टर में लिख रहा है फिर से मोदी सरकार। दुर्भाग्य है इस देश का। अच्छा, इस देश का दुर्भाग्य है और जनता तय करेगी कि देश रहेगा या देश जाएगा। जिस तरह से कहा जाता है कि ममता बनर्जी जी दावे कर रही हैं कि प्रधानमंत्री बनेंगी, नीतीश जी भी दावे कर रहे हैं, अखिलेश यादव दावे कर रहे हैं, तो आखिर चेहरा कौन होगा? और हर पार्टियां दावा करती है जी, लेकिन जब लड़ के आएगी जीत के आएगी तो अब न तय होगा कि कौन प्रधानमंत्री बनेंगे, तो सब अपना अपना जीत के आएंगे तय होगा। सर जिस तरह से गोपालगंज की जनता आपसे बहुत प्यार करती है, तो क्या फिर से वहां पर उतरेंगे? अभी जब समय आएगा तो फिर देखेंगे, अभी कोई समय नहीं है, अभी तो सब अभी बहुत समय है जी। अभी जनता को क्या मैसेज देंगे गोपालगंज? जनता हमारे साथ है, आज भी जनता के बीच हम रहते हैं, दिन भर हमारा काम चालू रहता है, जनता से मिलना है जुलना है बात करना, टेलीफोन पर भी कहीं भी रहते हैं तो वो टेलीफोन पर काम हम करते रहते हैं। और जनता से हमारा पुराना लगाव है, घर भी है मेरा और क्षेत्र भी है, तो इसलिए लगाव तो हमारा स्वाभाविक रहेगा ही। सर एक और अहम सवाल है कि हम आपसे जानना चाहते हैं, आप अपनी जिंदगी का कोई ऐसा पल जिसमें बहुत खुश रहे हो, कुछ संघर्ष की कहानियां हो रहा हो, तो वो कहानियां सुनाएंगे क्या? देखिए हमको बाद में बताएंगे, लेकिन अभी हम बता रहे हैं कि हमेशा हम संघर्ष में रहे हैं जी। हमेशा हम दुख और तकलीफ को अपने हृदय में लगा करके और हमने घूमने का काम किया है। तो कैसे आगे बढ़े इस ऊंचाई तक पहुंचे? आगे बढ़े हैं, एक दूसरे का सहयोग रहता है जी। जैसे हमारे उस समय नेताजी लालू जी थे उन्होंने, लेकिन हम लोग साथ साथ काम किया, एक दूसरे का पूरक रहे हैं। तो उसमें जैसे जयप्रकाश जी ने आगे आंदोलन चला तो उसमें लालू जी बढ़े जी, कभी कर्पूरी जी बढ़ाए, कभी जेपी बढ़ाए, कभी उसी तरह से हम लोग भी सहयोग किए तो उन्होंने हम लोगों को भी बढ़ाया। तो एक दूसरे का पूरक और काम करने का सहयोग करने का पार्टी के सिपाही के तौर पर काम किया है, तो स्वाभाविक है जो खटता है वही बनता है। क्या मौका मिलता है तो क्या फिर से आप सपोर्ट करेंगे क्या तेजस्वी को? नहीं अभी तो कोई समय नहीं ना है, अभी तो खुद डिप्टी सीएम है जी, तो अभी तो सरकार में वो लोग हैं, सरकार चला ही रहे हैं और नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, वो डिप्टी सीएम है, तो चलिए रहा है। आपका भांजा है, करीब का रिश्ता है, ब्लड रिलेशन है, सब ठीक है। हम तो अभी मैंने सरकार तो ऑलरेडी है ना जी, तो उसमें क्या करना, उसमें तो चलिए रहा है सरकार। नहीं 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन, अब हम तो जो है कोई विरोध की तो बात नहीं बोल रहे हैं किसी का, समर्थन करेंगे। अब वो लोग हमसे समर्थन लेगा कि नहीं लेगा तो उन लोग पर डिपेंड कर रहा है ना भाई, हम कैसे बोल रहे हैं, हम कह देंगे वो लोग कहेंगे नहीं हमको जरूरत नहीं है, तो फिर कैसे होगा? तो है ना परिवार, वो ठीक है, तो फिर वही बात हम कर रहे हैं ना कि हमारे तरफ से तो कुछ नहीं है, सब ठीक है। परिवार में यदि मौका मिलता है तो आप उनको सहयोग करें? ना हमको हमारे तरफ से कहीं किसी प्रकार का इफ बट की बात नहीं है। हाँ, लेकिन हमेशा घेरते रहते हैं मोदी जी नीतीश कुमार को, क्या कहेंगे? देखिए कुछ आदमी का मेंटलिटी बन गया है और जो सत्ता में आ जाता है, जो सत्ता का मजा चख लेता है, उसको लगता है कि ये हमारे पास सत्ता रहे, लेकिन सत्ता के मतलब ये नहीं है कि देश में मजाक बन जाए, देश के पैसा कोई दूसरा लूट के लेके चला जाए और आप हाथ मलते रहिए, आपका आरबीआई खाली हो गया, आपका देश खाली हो गया, दूसरे देश के लोग मजा मार रहे हैं, तो क्या भाषा बोलने का सिस्टम आ गया है आजकल के समय में। हम लोग भी बहुत दिन से पॉलिटिक्स कर रहे हैं, बहुत दिन से राजनीति हम भी कर रहे हैं और देख रहे हैं, हम भी लंबा हमको राजनीति का हमने लालू जी से लेकर के और कर्पूरी जी भी रहे हैं, देवीलाल जी भी रहे हैं, चौधरी चरण सिंह भी रहे हैं, बीपी सिंह रहे हैं, चंद्रशेखर जी रहे हैं, हम लोग भी बहुत लोगों के साथ राजनीति किया है। और लालू जी के माध्यम से हम लोग जब पार्टी में हम लोग जब काम शुरू किया तो हम लोग गांव गंवई रोड और पुआल दरी चट्टी बिछा करके वर्क हम लोगों ने किया है, तो हम लोगों को अनुभव है, जानकारी है कि कैसे राजनीति होता है और कैसे देश को आगे बढ़ाना है, कैसे राज्य को आगे बढ़ाना है, कैसे विकास करना है, कैसे जनता खुशहाल रहेगी, कैसे जनता को हमको सुविधा देना है, कैसे मुहैया करना है, कैसे सारे विभागों को कैसे कंट्रोल करना है, ये सब बात मालूम है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये एक परंपरा, एक प्रॉपर्टी जो बनते जा रहा है, प्रॉपर्टी लोग बना रहे हैं कि मुख्यमंत्री सब मुख्यमंत्री बन रहा है जी, सब प्रधानमंत्री बन रहा है, इस तरह का भाषा हो रहा है, तो ये गलत है। पार्टियां मान सकती है, पार्टियां बनती है, अब पार्टियां ही बनेगी, लेकिन कुछ रोड छाप लोग जो बोल रहे हैं, इनको मेरा ये सुझाव है कि आप लोग इतना असाधारण तरीका से बात नहीं करिए और देश का शिकायत होता है, राज्य का शिकायत होता है, ये मेरा सुझाव है।
सर, जिस तरह से बीजेपी और अमित शाह, मतलब खास करके अमित शाह, मोदी जी कहते हैं कि मतलब विकास के नाम पे जो है भ्रष्टाचार अहम है बिहार में, बिहार मतलब भ्रष्टाचार, क्या कहेंगे? नहीं, गलत बात है भाई, ये बिल्कुल गलत है। आप किसी को टारगेट करके आप इस तरह का भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, गलत बात है। जब तक उसमें भाषा में कई तरह के लोग क्या क्या बोलते रहते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब तक प्रमाणित नहीं हो जाता है और उससे, तब तक कैसे मान लीजिएगा आप ही, बताइए। तो बोलने पर नियंत्रण रखना चाहिए, बोली चाली की भाषा। देखिए जीव जो है ना, यही जो है ईंटा पत्थर चलवा देता है, यही फूल माला चढ़वा देता है। तो इसलिए नियंत्रण रखना चाहिए। जिस तरह से सर कहा जाता है कि बिहार की राजनीति में जिस तरह से आपकी मनमर्जी होती थी, तूती बोलती थी, आपके नाम का एक अच्छा मतलब पकड़ होता था जनता में, तो क्या जिस तरह से मोदी जी अभी अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, तो क्या अपनी नाकामी छुप पा रहे हैं या फिर पार्टी को कमजोर? मतलब आदमी जो भी होता है, व्यक्ति जो भी होता है, पार्टियां जो भी है, पार्टियां जीतती है हारती है। जो भाषा अभी चल रहा है, इस भाषा का पक्षधर नहीं है। और हम लोग काम करने में विश्वास रखते हैं, लोगों को सहूलियत प्रदान करने में विश्वास रखते हैं, रोजगार देने के मामला में हम विश्वास रखते हैं, काम देने के मामला में विश्वास रखते हैं। ये रोड हो, सड़क हो, पेयजल हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, ये सारे चीज़ों में हम विश्वास रखते हैं कि इस सब में मजबूती प्रदान होना चाहिए, चाहे जिनके पास भी विभाग रहे। और विभाग को मतलब दुरुस्त करके और जनता के हिफाजत के लिए, जनता के सहूलियत के लिए, जनता के लिए कुछ भी किया जा सकता है। सर, जिस तरह से कहा जाता है महिला आरक्षण बिल बहुत बड़ा मुद्दा है, महिला आरक्षण बिल, वहीं देखा जाता है पार्लियामेंट भवन में मुर्मू जी को नहीं बुलाया गया जब उद्घाटन हुआ, मोदी जी खुद ही उद्घाटन किए। तो और सेलिब्रिटी भी तमाम थी, कंगना रनौत और अन्य बहुत सारी सेलिब्रिटी आई थी, लेकिन मुर्मू जी नहीं थी, गायब थी, क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी को, मुर्मू जी को इनवाइट करना चाहिए। और जैसे ज्वाइंट सेशन बैठता है तो राष्ट्रपति ही संबोधन करते हैं, या महिला है करती है, तो ये होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ, तो ये दुर्भाग्य है। हर मुद्दों पे गायब हो जाती है राष्ट्रपति, क्या कहेंगे? नहीं, राष्ट्रपति तो भला आदमी है, भला महिला है, बहुत भला महिला है, आदिवासी है, कल्चर है। तो क्या आदिवासी को राष्ट्रपति बनाकर बीजेपी ने दिखाने की कोशिश कर कि मैं सबके साथ हूं, तो क्या वाकई में सबको सहयोग कर रहे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल। ये देखिए, जब आप बनाए हैं तो उनका बजाबते सम्मान होना चाहिए, इज्जत होना चाहिए, प्रतिष्ठा होना चाहिए, और उनकी मर्जी का जो है डिसीजन होना चाहिए। ये छूट तो देना चाहिए। जब आप कहते हैं कि हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, तो लोकतंत्र का तो मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो ये थे साधु यादव जी, जो बेबाकी से हर मुद्दों पर हर सवाल का जवाब दिया। तो तमाम इस तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। धन्यवाद।